वर्चुअल इनफाइनाइट मेमोरी ऑफ द ब्रेन। कई लोग ब्रेन को स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क से कंपेयर करते हैं कि ब्रेन का स्टोरेज इतना जीबी है, इतना टीबी है, इतना पीबी है, मोबाइल है क्या। ब्रेन को डिजिटल डिवाइसेस से कंपेयर करना गलत होता है, बिल्कुल गलत। आपको पता होना चाहिए इंसानी दिमाग स्टोरेज डिवाइसेस के भी परे है। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग के अंदर मौजूद जानकारी हमेशा वहीं रहती है, यानी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होता है आपके लाइफ का जो कि आपका दिमाग भूलता हो। हर एक मोमेंट का डेटा आपके माइंड में स्टोर रहता है। ब्रेन बस क्लासिफाई करता है कि कौन जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा यूजलेस है। बाकी जो मोमेंट्स है वो हमेशा रहते हैं। इसलिए आप नोटिस करना कि कोई पी लेगा, कुछ शॉट्स लगा लेगा, उसके बाद उसको 10-10 साल पुरानी बातें, पुरानी लाइंस, पुरानी किसी की हरकत याद आ जाएगी, बट वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में तो याद नहीं रहता। नॉर्मली वो आपको याद नहीं रहता, लेकिन वो ब्रेन में डीप लेवल पे मौजूद होती है, इसलिए सरफेस आउट हो जाती है। ब्रेन में वो है तभी तो याद आ रहा है। तो कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, यानी जो आमतौर पे माना जाता है उससे ऑपोजिट, साइंस को ये पता चला है कि ब्रेन का कोई लिमिटेड स्टोरेज नहीं होता है, बल्कि इनफाइनाइट स्टोरेज होता है। अब जैसे बचपन का आप कोई सीन याद कर लो, टीचर का कोई पहला तारीफ, या फिर टीचर का किसी दिन का मार, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो ऑफिस में कोई दिन की बेइज्जती, किसी दिन का अपलॉज, या फिर कोई पुराना गाना सुन लो जो आप पहले बहुत सुनते थे, वही गाना कहीं आपको बजता हुआ दिख गया, तो ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी आपको कि आपको लगेगा कि ब्रेन में कितनी पुरानी चीजें स्टोर्ड है यार। टीवी पे कार्टून्स को याद कर लो, या फिर जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इतने सारे अलग अलग जानकारी देता हूँ और वीडियो खत्म होने के बाद शायद आपको लगे कि मैं तो देख तो लिया लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है अब। लेकिन यकीन मानो वो सारी चीजें आपको सबकॉन्शियसली याद रहती है।